हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। माता रानी सब पर अपना कृपा बनाए रखे, बस यही प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए। और अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 4:05 ही होंगे, क्योंकि उससे पहले मैं उठ गई थी। और आप लोग सोचोगे कि मैंने सिर में पल्ला क्यों रखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ससुर जी आए हुए हैं, रात को ही आ गए थे। तो हमारे इधर ना जैसे कि बड़े होते हैं, ससुर जी हैं और कोई भी रहता है तो पल्ले लिए जाते हैं, घूंघट किया जाता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ कि मैं बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, फिर आप लोगों का भी देखो तो मैं ना करूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि सिर में रखी रहती हूँ बस। तो अभी है ना सब कोई सो रहे थे और मैंने अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है, क्योंकि सुबह के ना 4 बज रहे हैं। तो जो मेरे अभी बाहर के काम है और किचन के काम है, तो बस वही काम करने में लगी थी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू मार लिया है, तो किचन में झाड़ू मारा है और उसके बाद आगे वाला रूम है जो उसमें अभी नहीं मारा हुआ था, बाहर मैंने मार लिया है। और उसके बाद है ना, तो यहाँ पर जो बर्तन थे, रात के बर्तन हुए थे, ये सब मैं सेट करूँगी। और यहाँ पर है ना, तो खिड़की सबसे पहले मैंने खोल के ही गई थी, क्योंकि खिड़की खुली रहती है ना तो हवा अच्छी आती है। और इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ना रात को सोने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना अखंड ज्योति जलाई हुई है, तो उसे ताकना पड़ता है और कहीं बुत ना जाए। फ़ैन भी चलती है ना, हमारे इधर एक ही रूम है, अगर अलग से रूम रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, हवा भी नहीं चलती है, तो तेल भर दो और आराम से चलती है। मगर जो हमारा रूम है, तो आप सभी को मालूम है कि 2 ही रूम है, तो बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना दिया तो मैंने जलाई हुई है, अखंड ज्योत जलाई हुई है, मगर उसको ना ताकना पड़ता है। जैसे कि फ़ैन चलते हैं, कहीं रात को ना फ़ैन चलते चलते बुत ना जाए। और बहुत मन्नत से मैंने अखंड ज्योति जलाई हुई है। तो बस रात को ना मुझे नींद नहीं आती और सोया भी नहीं था मैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। क्या होता है ना कि जब एक मन में दुक्का बनी रहती है ना कि अरे ये हो ना जाए, ये हो ना जाए, तो बस फिर अपने आप नींद ना जल्दी से लगती भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और जो ये बर्तन है तो इसको सबसे पहले मैं सेट कर देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो बहुत ही स्लो में सेट कर रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा और हो जाए, फिर ये लोगों को जगाती हूँ। और ससुर जी ना रात को ही आ गए थे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे के लगभग आ गए थे। और आए तो मैंने चाय बनाई थी। उसके बाद है ना फरहार होता है जो हम लोग का, वो मैंने बनाया हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि है ना तो बस नंद के बारे में बातें हो रही थी कि कहाँ लेकर जाना है, कहाँ कहाँ दिखाया तो क्या बोला, रिपोर्ट थी, वो सब रिपोर्ट के बारे में हम उनसे बातें कर रहे थे। तो फिर ध्यान से भी उतर गया और मेरा ना मन ही नहीं हो रहा था उस टाइम में बनाने के लिए, क्योंकि जब सब कोई बैठ के बातें कर रहे थे ना, तो किसको कैमरा पकड़ाऊँ किसको ना पकड़ाऊँ, इसलिए नहीं बनाया हुआ था। और ससुर जी से आपको मिलाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पे दोस्तों बस बर्तन तो सेट हो गए थे। उसके बाद जो गैस था, तो गैस काउंटर को भी अच्छे से पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद है ना, तो उसके बाद गैस को भी सेट कर दिया है। और मैं ना यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं डायरेक्ट नहा ली हूँ, क्योंकि देखो ससुर जी आए हुए हैं, तो बहू रानी का फ़र्ज़ होता है ना कि सब फटाफट काम हो जाए, सही टाइम पे चाय नाश्ता वास्ता दे दिया जाए। और सही बताऊँ, नवरात्रि में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी मुझे पूजा करने में टाइम लगता ही है, मगर नवरात्रि में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। और रंगोली तो मैं डेली ही डालती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। और नवरात्रि में क्या है कि थोड़ा डिज़ाइन वाली मैं सोचती हूँ कि डाल लूँ करके, तो हो गया, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे ना सारे काम परफेक्ट टाइम पे हो जाए। और आज तो ससुर जी आए हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो बहू रानी जैसा बन के बढ़िया काम किया जाए। आप लोग भी हंसोगे, वैसे मैं बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं हंसा रही हूँ। मुझे जब साड़ी पहनना होता है पहन लेती हूँ, और मेरे ससुर ना मना नहीं करते हैं कि आपको क्या पहनना है, सूट भी पहनूंगी तो भी दिक्कत नहीं है।
कुछ भी पहनो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि सिर में पल्लू होनी चाहिए बस। और साड़ी मेरी आदत है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, और 9 दिन तो मेरे साड़ी ही, रेगुलर साड़ी ही रहेंगे। मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ। तो चलिए अभी कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। और ये ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन होता है मेहंदी वाला, वो थी। तो साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा। और ब्लाउज भी डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको दिखा दूँगी इसकी डिज़ाइन कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे कि ब्लाउज की डिज़ाइन शेयर करिए, तो मैं कर नहीं पाई हूँ। तो जल्दी से फ्री होती हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी ब्लाउज कलेक्शन। तो जल्दी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने पूजा के बर्तन थे वो सब धुले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं आरती। और आप लोगों ने दोस्तों देखा ही होगा कि आरती हो चुकी है। बस अभी दहलीज पूजन कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं शुरू में ही, जब मैं ये रंगोली डालती हूँ तभी दहलीज पूजन कर लेती हूँ। तो मैंने उतने समय ना रंगोली डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और ससुर जी निकलने वाले थे, हम कहे निकल जाए, मैं बाद में पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उनको अंदर जाना था। और मैंने फिर अंदर आरती की है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो सबसे पहले मैंने दहलीज की पूजन की है, फिर उसके बाद अभी सूर्य भगवान को जल देती हूँ। और अभी ना 6 नहीं बजे हुए थे। तो चलिए, यहाँ पर अनंत पतिदेव भी थे, उनका भी 9 दिन का फास्ट है और हमारा भी 9 दिन का फास्ट है। और हम लोग ना अन्न नहीं खाते हैं, तो दाना जो होता है वो नहीं खाते हैं, 9 दिन रहते हैं। दोपहर को तो मैं फल भी नहीं खाती हूँ, चाय बस पीती हूँ। सुबह चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद दोपहर को 2 बजे जब पतिदेव आते हैं, 2-2:30 बजे, तब मैं चाय पीती हूँ। और कुछ मीठा, जैसे कि ये होता है ना मिठाई उठाई, तो वो सब अगर मैं घर में बना लेती हूँ ठीक है, नहीं तो बाज़ार की आ जाती है, वो 1 पीस खा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ बस। और रात को है ना, तो जैसे साबूदाना का वड़ा हो गया, और साबूदाने की खिचड़ी हो गई, आलू फ्राई हो गया, यही सब मैं खाती हूँ। और तो मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ दोस्तों। और साबूदाना का वड़ा भी है तो वो भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि तेल का चीज़ मैं नवरात्रि में बहुत कम करती हूँ, क्योंकि 9 दिन उपवास रहता है। और फिर क्या है कि इन दिनों काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। सच बताऊँ, मैं थक जाती हूँ। और रात को ना, फिर जब मैं रात को जब होता है ना, तो दिन भर तो एनर्जी बहुत रहती है कि ये कर ले, वो कर लूँ। और जहाँ रात होती है ना, तो थोड़ा आदमी ना जब फरार कर लेता है ना, तो अपने आप ही आदमी का शरीर ना डाउन हो जाता है। तो बस हमारा कुछ इसी तरह से नवरात्रि का व्रत रहता है कि मैं यही कुछ खाती हूँ, पीती हूँ। और अन्न होता है, जैसे पूरी सब्जी बहुत जगहों पे खाते हैं, अंगार की रोटी बनाई जाती है, वो सब खाया जाता है। तो वो सब हमारे इधर मतलब मैं नहीं खाती हूँ। और हमारे इधर भी जितने, मतलब जैसे जैसे मैं बचपन से देखते जा रही हूँ ना, उस हिसाब से मैं रह रही हूँ। और मेरी मम्मी लोग ये सब कभी नहीं खाई, तो मैंने नहीं खाया हुआ है। और पतिदेव भी नहीं खाए हुए हैं, तो वो भी नहीं खाते हैं। और पूजा तो हो गई थी दोस्तों। पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि ससुर जी को चाय देनी है। और यहाँ पे नाश्ते में मैंने पोहे बनाए थे। पोहे में सिंपल ही बनाया था, जीरा और मिर्चा और आलू डाल के। प्याज, ये लहसुन, ये सब 9 दिन हमारे इधर यूज नहीं होता है। और ससुर जी तो ये नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह अभी 6 बजे थे और इतना सुबह वो नहीं खाते हैं। तो बस उनको चाय दे देंगे और चाय पी लेंगे, और सबको दे देती हूँ। चलिए, और यहाँ पे ना आनंद अभी बाथरूम ही जा रही थी, उनको है ना तो नहाना है, तो पानी रख देंगे ना तो नहा लेती हैं। मैं मालिश कर देती हूँ सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ, तो सब काम करने के बाद मैंने मालिश किया है। फिर उसके बाद है ना, तो नहाने के लिए मैं इन दिनों नहीं नहला रही हूँ। बहुत ही वो, मैंने उनको बोला बहुत आराम से, आपको टाइम लगे तो ठीक है, बहुत ही आराम से वो खुद बोलती है मैं नहा लूँगी करके। तो अभी वो इन दिनों खुद ही नहा रही हुई हैं। तो बस उन्हीं को पानी दे दिया है गरम,
और वो आराम से नहा ले रही हैं, जब तक मैं यहाँ पर सबको चाय दे देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, और जिन जिन का व्रत है तो आ जाइए, क्योंकि व्रत वाली चाय बन चुकी हुई है। तो यहाँ पे बस ये देखिए ससुर जी भी बैठे हुए हैं और बच्चे दोनों बैठे हुए हैं। इन लोगों को नाश्ता दे दिया था कि ये कर लेंगे, और बेटा अभी स्कूल जाएगा क्योंकि उसका स्कूल का भी टाइम हो रहा है। और हमारी आरवी है ना, तो अगर साथ में बैठेंगी तो ये खा लेती हैं, और नहीं तो अकेले ये फिर पूरे हार फैलाती हैं बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ बच्चे ऐसे होते ही हैं, ये बात नहीं बोलती हूँ, बस बहुत ही नौटंकी है बहुत ज़्यादा। और इतनी कला दिखाई है इन्होंने, इतनी कला दिखाई है कल जब ससुर जी आए थे बहुत ज़्यादा। तो बस इनका तो ऐसा। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोगों का नाश्ता हो गया था, और नाश्ता होने के बाद है ना, तो ससुर जी भी निकल लिए थे घर से। कंपनी जाएंगे ये, और 7:30 बजे से इनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अभी चले जाएंगे, तो वही पतिदेव जाएंगे छोड़ने के लिए, और बेटा भी है ना, तो अभी स्कूल वाली बस आ जाएगी तो ये चले जाएंगे। और टाइम ना अभी 7 नहीं बचे हुए थे, तो बस दोनों जन चले जा चुके हैं। और मैं यहाँ पे है ना, तो अभी नंद नहा चुकी थी, तो उनको बाहर बैठाया हुआ है। जैसे कि रिपोर्ट मैंने निकला विटामिन डी की कमी है, तो इनको इंजेक्शन भी लग चुका हुआ है। फर्स्ट दिन आप लोग ने देखा ही होगा। और यहाँ पे है ना, तो ये कंघी मैं लेकर आई थी करने के लिए, क्योंकि नहा चुकी थी, तो इनको मैंने बाहर बैठाया था। और इनको है ना, तो चलने में जैसे कि प्रॉब्लम होती है ना, तो बस पकड़ के ही बाहर बैठा, अपने से ये चल नहीं पाती हैं ना ही उठ पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इनको। तो बस यहाँ पे मैं कंघी लेकर आई थी, और चलिए अभी मैं इनकी कंघी कर देती हूँ, फिर जो आगे के काम है वो मैं बाद में करती हूँ। और आप लोगों के ना पिछले वीडियो में कमेंट बहुत सारे थे कि नंद के पापा लोग क्यों नहीं आए देखने को, आपके ससुर जी क्यों नहीं आए। तो ससुर जी आए हुए थे, आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था मैंने कि ससुर जी आए हुए थे, मगर वो उस टाइम पे आए थे। आगे तो दवा करवाने हम लोग साथ में ही मिल गए थे वहाँ पर, और जब दवा करवा के आए थे ना, तो वो फिर घर आए थे किसी के साथ, तो वो ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे, और उस टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ था। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जब कोई रहता है ना, तो फिर उनसे बातें करो, और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। आज मुझे है ना, तो सच बताऊँ आपसे, मुझे बहुत ही ध्यान करके मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे वही मैंने आप लोग को दिखाया कि ससुर जी आए हुए थे रात को ही। और यहाँ पे है ना, तो बस अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो नंद को चाय दूंगी और ख़ुद भी चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से है ना, तो कुछ भी नहीं पिया हुआ था। तो सुबह टाइम ना मैं चाय पी लेती हूँ। और अभी तो सब काम करते करते मैं आपको बता दूँ 8:30 बज गए थे, क्योंकि सब और यहाँ पर दोस्तों चाय बन चुकी हुई है, तो बस बैठ के चाय पीऊँगी। और घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं, सभी चीज़ व्यवस्थित जगहों पे हो चुकी हुई है। और कपड़े जो थे तो मैंने छत पे डाल आए हुए हैं, और खाली ना जो चाय के बर्तन हैं वही बस है। तो और थोड़े बहुत जो नाश्ते के हैं वो मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि चाय के बर्तन अगर धो लूँगी ना, तो फिर मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। नाश्ते के बर्तन धो लूँगी तो, क्योंकि उसमें जोट उठ रहते हैं, और हमारे इधर ना व्रत में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, जो कि बर्तन ही बस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिए, और नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ना नंद बैठी हुई थी, तो बस उन्हीं से ही बातें कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।